चलिए 52 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए 52 नंबर का सवाल जो है, ठीक है, देखते हैं 52 नंबर का सवाल क्या है। एक्स वाई से 10% अधिक हो तो एक्स वाई से कितना परसेंट कम है। यानी एक्स जो है ये वाई से 10% अधिक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना 10 अधिक है, तो इससे कितना कम है, तो इतना गुना 100 कर देंगे। तो अगर आप इसको कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 और 100, यानी 9.1/11। क्या हो जाएगा 9.1/11, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 53 नंबर का सवाल देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय जो है यह बी की आय से, बी की आय से 50%, बी की आय से 20% कम हो, यानी इससे जो है 20% कम हो, इससे बी की आय से, बी की आय से 20% कम हो, यानी ये 100 है तो ये 80 है, तो यहाँ से जो है कितना कम है, ये इतना कम है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है क्या बोला जा रहा है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, किस से, ए से, तो बटा 80 गुना 100, यहाँ 20 चौक 80 और यहाँ से कटाएंगे तो 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा 25%। आपका आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर के सवाल में क्या है, ए की आय जो है यह बी की आय से, ए की आय जो है, यानी यहाँ पे देखो ए की आय जो है यह बी की आय से 50% जो है, 54 नंबर का सवाल है, तो ए की आय से जो है यह 25% अधिक है। यार कहाँ कहाँ से आप पढ़ देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, यदि ए की आय जो है बी की आय से 25% कम हो, क्या है 25% कम हो, तो ये 75 है, और यहाँ से देखा जाए तो 25 कम है, तो यहाँ से 75 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और गुना 100, यहाँ से 25 तिया 75, यानी कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 1 10, 33.1/3, क्या हो जाएगा 33.1/3, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 55 नंबर का सवाल देखिए। 55 नंबर के सवाल में जो है क्या है, यदि ए की आय जो है बी की आय से 50% कम हो, कितना हो, ये 50% कम हो, ए की आय जो है ये बी की आय से, ये ए की आय जो है ये बी की आय से जो है ये 50% कम हो, तो यानी यहाँ पे कितना 50% कम हो, तो और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इससे जो है ए से बी जो है ये कितना अधिक है, तो ये 50 अधिक है, तो गुना 100, तो यहाँ से 50 50 कटा, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 100%। क्या हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं 100%, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एक बार कॉन्फर्म भी हो जाते हैं। ऐसे तो पूरा विश्वास है कि मतलब होगा ही इतना, ठीक है, तो 55 100%, ठीक है, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 56 नंबर का सवाल देखिए। 56 नंबर के सवाल में क्या है, ए का 60%, कितना है ए का 60%, ए का 60%, और यहाँ पे है बी, बी का कितना है, ए का 60% और बी का 3/4, 3/4, तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो यहाँ से बोला जा रहा है ए अनुपात ये बी जो है ये क्या होगा, तो ये जो है क्या है, ये जो है बी है, और ये जो है मेरा क्या है 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऐसे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 4a और ये बराबर 5b, तो ए अनुपात बी पूछा है, तो ए का मान 5 है और बी का मान क्या है 4 है, यानी जो है कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5:4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 5:4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, 5:4, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए 57 नंबर का सवाल जो है कितना है, यानी जो है ये 740 का 35% जो है ये किसी संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, इसका 2/5 कितना होगा, और इसका कितना पूछा पूछा जा रहा है, 2/5 कितना होगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 5 7 35 और यहाँ से 5 दूना 10, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 7 दूना 14। बस इसको अगर गुना करेंगे तो 7 7 49 बचा 4 और 7 21, 4 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना है 34 है। इतना बराबर जो है कितना है, ये जो हो जाएगा x प्लस 34। अगर हम 34 को इधर लाएं तो 259 में से 34 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर यहाँ पे घटाएंगे तो ये होगा 5 और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2, इतना बराबर x, यानी हमको x का मान इतना आ गया। ठीक है, x का मान जो है कितना आ गया, ये आ गया 225 का 2/5 हमको बोला जा रहा है निकालने। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 5 25, यानी 45 दूना 90 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपको 57 का देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 58 नंबर का सवाल देखिए। 58 नंबर के सवाल में जो है हमको क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धियों के समतुल्य है। 2 क्रमवार वृद्धियां हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 10% की वृद्धि, तो 110, फिर यहाँ पे हो जाएगा 110/100। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका 100 इसलिए नहीं दिया, यहाँ पर भी तो 100, तो पूरा मूल तो मानना पड़ता है 100, और यहाँ से 100 100 तो इससे कट जाएगा। तो अगर यहाँ से कटाएं तो ये कितना हो गया 11 ग्राम के साथ से कितना हो गया 121, यानी 100 से ये कितना अधिक है, ये जो है 21 अधिक है, 21% अधिक है, जो कि आपका 21% हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसका एक और तरीका है, जैसे कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10 + 10 और ये 10 × 10 यहाँ बटा 100, तो ये जो है ये इसका ये तो फार्मूला पे है। ठीक है, इसका फार्मूला जो है क्या होता है, ये होता है x + y + x × y/100। ठीक है, इसका फार्मूला जो है यही आता है। तो इसी पर हम इसको बैठा दिए, तो यहाँ से 0 0 कटा और ये 10 10 20 और यहाँ से 1 × 1 तो 1 बचा था, यानी 1 कितना हो जाएगा 21। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। चलिए 59 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई हो, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना है। क्या है, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है ये 33 हो तो प्रारंभिक बढ़ा हुआ मूल्य जो है ये कितना है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है हमको क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक मूल्य, इसको तो हम ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये कितना है 33 है, और इस पे जो है कितना 10% का वृद्धि, कितना है 10% का वृद्धि और ये 20% का वृद्धि, यहाँ से जो है 10% का वृद्धि और यहाँ से देखा जाए तो 20% का वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा
और यहाँ से 11 तिया 33 और यहाँ से 3 चौक 12, यानी ये जो है 25 चौक 100, यानी 25%। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा आपका। 25% नहीं होगा ये कितना है, ये तो रुपया में है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी रुपया में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 25 रुपया आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 60 नंबर का सवाल देखिए। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, 20% दो क्रमवार बट्टे, यानी यहां से हो गया 80, कितना हो गया 80 और यहाँ से कितना हो गया 95/100। ठीक है, यहाँ से तो दो क्रमवार बट्टे दिया जा रहा है, तो ये 20 200। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाएं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से हो गया 5, यहाँ 19 5 95, 19 चौका 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो है, कितना हो जाएगा 76% हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। कितना हो जाएगा 76% तो नहीं होगा, तो एक क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। और बट्टा यानी 6 पर कितना, ये 100 पर तो इसका तो छूट दिया जाता है, तो यानी 100 में से इतना को आप घटा दीजिए। अगर 100% में से अगर 76% को अगर घटाते हैं तो ये हो जाता है कितना 24% आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये 76% आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बट्टा दिया जाता है, यानी जब भी छूट दिया जाता है तो 100 पर दिया जाता है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे 100 से यहाँ पे इसको माइनस करना होगा। चलिए 61 नंबर का सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणाम संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ पे जो है 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो यानी 20% की वृद्धि किया जा रहा है, और इस पे जो है फिर 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो 100, तो यहाँ से 2 0 तो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 144। यानी 100 से कितना वृद्धि, यानी 100 से कितना अधिक है, तो ये तो 44 अधिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44% आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 60 नंबर का सवाल देखिए। 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे, 20% दो क्रमवार बट्टे, यानी यहां से हो गया 80, कितना हो गया 80 और यहां से कितना हो गया 95/100। ठीक है, यहाँ से तो दो क्रमवार बट्टे दिया जा रहा है, तो ये 20 200। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाएं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से हो गया 5, यहाँ 19 5 95, 19 चौका 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो है, कितना हो जाएगा 76% हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। कितना हो जाएगा 76% तो नहीं होगा, तो एक क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। और बट्टा यानी 6 पर कितना, ये 100 पर तो इसका तो छूट दिया जाता है, तो यानी 100 में से इतना को आप घटा दीजिए। अगर 100% में से अगर 76% को अगर घटाते हैं तो ये हो जाता है कितना 24% आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये 76% आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बट्टा दिया जाता है, यानी जब भी छूट दिया जाता है तो 100 पर दिया जाता है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे 100 से यहाँ पे इसको माइनस करना होगा। चलिए 61 नंबर का सवाल देखिए क्या है। यहाँ पे है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए
वृद्धि की जाए तथा परिणाम संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ पे जो है 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो यानी 20% की वृद्धि किया जा रहा है और इस पे जो है फिर 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो 100, तो यहाँ से 2 जीरो तो कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 144। यानी 100 से कितना वृद्धि, यानी 100 से कितना अधिक है, तो ये तो 44 अधिक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 44% आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल तब तक आप सब देखिए। चलिए 62 नंबर के सवाल में जो है क्या है, जोसेफ की आय जो है, जोसेफ की आय से आय में 10% की कमी की जाए और उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी 10% की कमी, यानी जोसेफ की आय जो है, जोसेफ की आय जो है, यानी यहाँ पे पहले है कितना 100 है, कितना नंबर का है 62 नंबर का सवाल है, ठीक है। जोसेफ की आय जो है यह पहले है 100, ठीक है, और इसमें 10% की जो कमी होगी तो ये हो गया कितना 90, यानी 10% की कमी होने के बाद कितना हुआ 90 हुआ, ठीक है। इसमें जो है इसे पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो किस में वृद्धि करनी होगी, यानी 90 में वृद्धि करनी होगी तब तो इतना आएगा ना, तो यानी 90 गुना 100, तो यहाँ से कटा देंगे तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11×99 और ये इतना हो जाएगा, ठीक है, जो कि 11.1/9 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 63 नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 320 है, तो मूल्य संख्या कितनी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक संख्या में से, ठीक है, एक संख्या में से जो है, रुकिए थोड़ा सा, देखिए 63 नंबर का सवाल देखिए क्या है, एक संख्या में से 600 का 75%, एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है कितना आता है, ये जो आता है 320 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल्य संख्या कितना है, 3 दूना 6, तो 4×8 32, और यहाँ पे देखा जाए तो 16×5 80। ओहो हो, नहीं यहाँ पे थोड़ा कुछ मिस हो गया है, ठीक है, तो एक बार इसको और दोबारा दिखा देते हैं, कटाने में मिस कर दिया, जो कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के साथ जो है यहाँ से नहीं कटता है, जो कि हम कटा दिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 600 का 75% का 2/3 जो है ये कितना होता है 320 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कटाएं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3×5 15, और यानी इसी को कटा देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब जो है हमको करना क्या होगा, तो यानी 4 से इसमें गुना करना होगा। तो यानी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, x 4 5 20 और ये 7 चौक 28 2 30, इतना हो गया। और यहाँ से कितना है, 320 है। तो अगर हम x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 320 प्लस 300, तो ये x का मान कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 620 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 620 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 64 नंबर का सवाल देखते हैं। 64 नंबर के सवाल में जो है क्या है, यह फसलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। बिक्री जो है 40% अधिक हो जाती है, तो उस क्या है, इससे विक्रय मूल्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इससे जो है यह विक्रय मूल्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 30% की कमी और 40% की वृद्धि, यानी 30% की कमी और यहाँ पे जो है 40% की वृद्धि, और यहाँ से तो ये तो कर जाएगा, यानी 17 गुना 6 कितना होता है, 102। यानी यहाँ पे जो है इतना जो हुआ, ये 100 से कितना अधिक है, ये जो है 2% जो है यह वृद्धि होगी। क्या होगी, 2% जो है ये क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। चलिए 65 नंबर का सवाल देखते हैं। 65 नंबर के सवाल में जो है क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी 40% वृद्धि होने पर, यानी चीनी के भाव में जो है यह 40% की वृद्धि होती है, यानी 100 है तो यहाँ 40% की वृद्धि हो गई, और यहाँ से कितना 40% की वृद्धि हो गई, और इसमें जो है कितनी कमी करनी होगी ताकि इसकी वृद्धि ना बढ़े, तो यानी ये इतना हो जाएगा और गुना 100, तो यहाँ से तो काट देंगे तो ये जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200/7, यानी 7 गुना 14, और बचा हुआ है इसमें कितना 6, और यहाँ पे 8×7 = 56, और यहाँ पे 4/7, 28.4/7 कितना हो जाएगा, 28.4/7, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला सवाल देखिए आप सब। चलिए 66 नंबर का सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। कितना प्रतिशत कमी की जाए कि वह जो है खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो 20% वृद्धि, यानी पहले 100 है, ठीक है, कितना है, पहले 100 है, अब जो हो रहा है ये 120 हो रहा है, यानी ये जो है कितना वृद्धि हो रहा है, ये इतना वृद्धि हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए, तो किससे ये वृद्धि हुई है तो इसी से तो कमी करना पड़ेगा ना, तो यानी 100 तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से 3, और यहाँ से 50, यानी 16×48 2 50, यानी 16.2/3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए 67 नंबर का सवाल देखिए। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी को जो है 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी
का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। चलिए यहाँ पे है कितना है, यानी चीनी का मूल्य जो है ये घटा हुआ है, और यहाँ पे अगर चीनी की मूल्य की बात किया जाए, और यहाँ पे देखो अब और यहाँ पे घटने के बाद, यहाँ पे घटा हुआ पे घटा हुआ देखते हैं, यानी 100 है, ठीक है, पहले यहाँ पे 100 है, तो यहाँ 10% की कमी, तो यहाँ 90 में 90 ही उसको मिल रहा है, यानी 100 रुपया में जो है ये 90 केजी ही ये खरीद पाता है। तो अगर यहाँ पे अगर घट के अगर 90 रुपया में लेता है तो यहाँ 100 केजी जो है ये खरीद पाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ से देखा जाए तो कितना, एक यहाँ पे अगर यहाँ का अंतर देखा जाए तो कितना है, एक अंतर है, तो एक का अंतर है, यहाँ पे कितना अधिक बोला जा रहा है, यहाँ पे कितना एक अधिक यहाँ पे खरीद रहा है, तो यहाँ पे जो खरीद रहा है ये 6.2 अधिक खरीद रहा है, यहाँ पर भी 6.2 अधिक खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे जो है हमको पूछा जा रहा है कि घटा हुआ मूल्य कितना किलोग्राम, घटा हुआ मूल्य जो है या प्रति किलोग्राम कितना है, तो ये जो है कितना हो जाएगा 62 के जी। तो ये तो हमको घटा हुआ ही पूछा जा रहा है, तो ये तो घटा हुआ ही है, तो यानी 62 के जी, ये 62 के जी जो है ये टोटल कितना रुपया इसको दे रहा है, यानी 116 का कितना है, ये 62 है। यहाँ 18 दूना 16 और यहाँ से जो है ये आपका 18 बार में कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 18 रुपया हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 68 का। किसी वस्तु पर 10%, किसी वस्तु पर जो है ये 10% कर कम कर देने पर कुल स्वराज जो है यह अपरिवर्तित रहता है, और उस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी 10% कमी करने पर, यानी यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे 10% की कमी की तो कितना हो गया 90, तो यानी यहाँ से कितना कमी किया, यहाँ पे 10 का कमी किया। तो अब एक बार और देख लेते हैं, तो ये क्या बोला जा रहा है, यह अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है, यह अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 गुना 100, तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 99 कितना कितना हो जाएगा 11.1/9 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर का सवाल देखते हैं। यदि जलकर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत, क्या है, पानी की खपत जो है यह 20% कम कर दी जाए, यानी 20% की वृद्धि और 20% की कमी, और इस तरह की सवाल में जो है अगर सेम डाटा दिया हुआ हो तो इसमें जो है यह R²/100 की कमी होती है। क्या होती है, ये जो है R²/100 की जो है ये कमी होती है, ठीक है, क्या होती है, जो है कमी होती है। तो यहाँ पे कितना है 20² 100, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 400/100, यहाँ से कटेगा तो यानी 4% की जो है ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4% की कमी हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 70 नंबर का सवाल देखते हैं, क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती करती, किसी वस्तु के मूल्य में 20% जो है यह कटौती कर दी गई, और इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ पे देखो पहले 100 है, ठीक है, और 100 में जो है 20% की कटौती की, तो यहाँ पे कितना बचा 80,
यहाँ से कितना का कटौती की, ये 80 का। इसे पूर्व स्तर पर लाने हैं तो यहाँ से 80 गुना 100 यानी 20 चौक 80 और यहाँ से 25 चौक 100 यानी 25% इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा ऑप्शन। चलो आज का सवाल यहीं तक रहने देते हैं, के बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राहुल। राहुल भाषा चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है परसेंटेज से सवाल चल रहा है और उसके बाद जो है 70 तक लगभग हम सवाल को कर चुके हैं और उसके बाद आज हम 71 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं 71 नंबर का सवाल जो है, जो कि यहाँ पे बोर्ड पे शो कर रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर जो है 4 से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो यहाँ पे जो हमको बोला जा रहा है 71 नंबर का सवाल देखिए। ठीक है, तो 71 नंबर के सवाल में जो है क्या बोला जा रहा है, 4 से बढ़ाकर 5। यहाँ पे देखो ये जो है थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि दिखाई पड़े। ये जो है 4% से जो है बढ़ा के कितना कर दिया है, ये 5% कर दिया है। ठीक है, कितना किया है, 4 से बढ़ाकर 5% कर दिया है। तो यहाँ से देखो कितना परसेंट बढ़ाया है, यहाँ से 1 बढ़ाया है। ठीक है, तो इस पे जो है ये अपरिवर्तित रहे, ये जो बढ़ाया है तो अगर यहाँ अगर ये बढ़ा जो है इसमें बढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे दे देंगे 5। ठीक है, ताकि ये बोला जा रहा है कि ये अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ये गुना 100। तो यहाँ से करेंगे तो ये 20 पंच 100 यानी जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 नंबर का सवाल देखिए। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर उसका भाव जो है 800 प्रति क्विंटल हो गया, तो उसका प्रारंभिक भाव जो है यह प्रति क्विंटल कितना है। यानी ये कितना 80% की कमी हुई है। कितना है, यहाँ पे 20% की कमी हुई है, यानी ये जो है 80% ही, तो कितना है, ये 800 रुपया है। ठीक है, कितना है, 800 रुपया है। तो हमको कितना निकालना है, हमको यहाँ से 100% निकालना है। अगर यहाँ से 100% निकालेंगे तो ये 80 कितना 800 रुपया जो है ये कितना है 80 और यहाँ से 100 कर देंगे। तो यहाँ से कटाएंगे तो ये जो है मेरा 10 बार में हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 73 नंबर का सवाल है। ठीक है, 73 नंबर के सवाल में जो है क्या बोला जा रहा है, खाद्य तेल में जो है 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी कि उस पर खर्च ना बढ़े। यानी 20% कितना 25% की वृद्धि हुई है। अगर यहाँ से देखो 100 से बढ़कर ये कितना हो गया है, ये 25% हो गया है। 100% से बढ़कर 25% यानी कितना, ये 25 का वृद्धि हुआ है। किसमें, 125 गुना 100, यहाँ 25 पंच 125, जो कि यहाँ से 20 पंच 100, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए 74 नंबर का सवाल देखते हैं। 74 नंबर के सवाल में क्या है, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, उस वस्तु पर कुल कर प्राप्त करें। तो कितना है, 20% की वृद्धि है और ये 20% की कमी है। ठीक है, यहाँ पे देखो 74 नंबर का सवाल है। यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है 20% की वृद्धि और यहाँ पे 20% की कमी, तो बटा 100। तो यहाँ से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 गुना 8 कितना हो जाता है 96। और ये 96 जो होता है ये 100% से जो है ये कितना कम है, 100 से 96 जो है कितना है, आप यहाँ से देख लो, यहाँ 100 से ये जो है 96% कम है, तो ये कितना है, ये 4% कम है।
ठीक है। और ऐसा जो है ये इसमें जो है इस तरह के सवाल में जो है ये हमेशा जो है ये आर स्क्वायर बटर 100 की जो है क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, जैसे आर आर कितना है यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और ये बटा 100। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा यानी 4, यही जो है 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसे सवाल में अगर इस तरह से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक और इसका नियम है, ये फर्स्ट नियम हो गया और ये दूसरा नियम हो गया और यहाँ पे एक तीसरा नियम भी समझ लो। तो जैसे कि यहाँ पे है कितना 20% की वृद्धि है और ये 20% की कमी है, तो ठीक है, तो यहाँ से 20 गुना 20 और ये बटा 100, तो यहाँ से करते हैं तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से ये भी मेरा कट जाएगा, तो यहाँ तो दोनों 4 यानी -4 बच रहा है। ठीक है, -4% की कमी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर का सवाल देखिए क्या है। अगर 75 नंबर का सवाल देखा जाए तो एक दुकानदार जो है ये 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपया में बेचता है तथा उस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियों तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। ठीक है, और इस तरह का सवाल जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 75 नंबर का सवाल है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 45 रुपये में, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉपी का बात कर रहे हैं। ठीक, क्या है कॉपी, कॉपी का बात हो रहा है, यानी यहाँ जो है 45 रुपये में कितना परसेंट, ये जो है 4% का लाभ ले रहा है, यहाँ बटा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और ये तो हो गया कॉपी। अगर हम पेंसिल की बात करें, अगर पेंसिल की बात करें जो है यहाँ पे 80 रुपया में 20% का लाभ ले रहा है, कितना 80 रुपया में जो है ये 20% का लाभ ले रहा है, तो इसको कटा देते हैं, तो यहाँ इसको कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 और ये 4 पंचे 20। ठीक है, तो अगर यहाँ से कॉपी की बात किया जाए, अगर कॉपी का बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 9/5, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अगर कॉपी का बात किया जाए तो ये कितना है 9/5 है। अगर यहाँ पेंसिल की बात किया जाए तो पेंसिल कितना है 16 है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो 10 कॉपी, कितना 10 कॉपी, कॉपी यहाँ कितना है, यहाँ पे है 9/5, और यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पेंसिल की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना पेंसिल है 6 पेंसिल है, 6 पेंसिल है, और यहाँ पे कितना है 16 है, और ये 2 सप्ताह तक, यानी 2 सप्ताह यानी कितना दिन 14 दिन। तो बस इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 16 गुना 6 96, और यहाँ पे कितना है, ये तो 14 तो है ही। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना हो जाता है 8 6 14 और 10 1 11 गुना कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर करते हैं तो 4 चौक 16 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1596। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1596 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 76 नंबर का सवाल देखते हैं। अमन का खर्च जो है यह विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च जो है यह विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च जो है यह रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का योग 6447 रुपया हो तो अमन का खर्च कितना है। तो वो कौन है, अमन और विमल, अमन और विमल है। यहाँ पे देखा जाए तो कौन है, अमन है और विमल है। तो यहाँ पे जो है अमन का खर्च जो है ये विमल के खर्च से 30% अधिक है।
तो विमल के खर्च से जो है इसका जो है 30% अधिक है। और फिर अगला स्टेप में क्या बोला जा रहा है, विमल का खर्च जो है रमन के खर्च से, और एक आ गया कौन, रमन, रमन के खर्च से जो है ये 10% कम है। यानी ये 100 है तो ये कितना है, कितना है, 90 है। तो यहां से तो ये 0 0 कटेगा, काट दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बस इसका हम क्या करेंगे, इसको यहाँ खिसका देते हैं और इसको यहाँ खिसका देते हैं। तो बस इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 9 27, यानी 117। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। और ये जो है इसका योग जो है यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 6447 दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और यहाँ से 0, और यहाँ से 3, ठीक है, इतना हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, अमन का। तो इतना रुपया है, तो तीनों में से इतना हो तो अमन का खर्च कितना है, ठीक है। किसका बोला जा रहा है, अमन का खर्च कितना है, ठीक है। किसका, अमन का खर्च जो है, अमन कहाँ है, यहाँ है। अमन का खर्च जो है ये कितना है। अगर इसको यहाँ से कटाते हैं तो ये 7 अंतिम में होना चाहिए, यानी 21 से अगर हम इसको कटाएं तो ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। अब 21 गुना 117 करेंगे तो ये 2457 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2457 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 77 नंबर का सवाल देखिए। 77 नंबर के सवाल में बोला जा रहा है, पेट्रोल के मूल्य में जो है 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत जो है कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे कि पेट्रोल का खर्च ना घटे। कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि पेट्रोल का खर्च जो है यह ना घटे। अगर यहाँ से देखो 100 है और ये 10% की कमी हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो कितना का कमी हुआ है, 10 का कमी हुआ है। तो किस में कमी हुआ है, ये हुआ है 90 में, गुना 100। तो यहाँ से ये कटेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11×99 100, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल जो है आप सब देखिए तब तक, और बाकी बात हम भी देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 78 नंबर का सवाल देखो। 78 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय जो है 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय जो है ये 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। और इस तरह के सवाल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो आय है, क्या है, आय, और यहाँ पे देखा जाए तो ये आय है और यहाँ पे जो है ये व्यय है और यहाँ पे क्या है, बचत है, ठीक है। ये बचत हो गया। और यहाँ पे जो है आय जो है मेरा कितना दिया हुआ है, ये है 13,500 ये आय है, और यहाँ पे व्यय जो है कितना है, व्यय कितना किया है, यानी खर्च जो किया है ये 9,000 किया है। यानी इतना 13,500 में 9,000 खर्च किया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4500, ठीक है। 4500 का बचत हो रहा है। इस पे बोला है कि 14% का जो है ये वृद्धि हुआ है, ठीक है। और आय पे जो है यहाँ पे 14% का वृद्धि हुआ है, और यहाँ पे व्यय में जो है ये 7% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा, और यहाँ से इसको भी कटा दिए, और कटाने के बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 14×5 70, और ये 42, और 42 7 कितना होता है, ये हो जाता है 49,
और ये हो जाएगा 14 और ये 4 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, यानी 1890 रुपया आय हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो ये 9 गुना 7 कितना हो जाता है 63, यानी कितना हो जाता है 630। तो यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये 1890 जो है उसका आय है, और ये 1890 में 630 जो है ये खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये 1890 इसका आय है और ये जो है 630 रुपया ये खर्च कर रहा है। तो ये इसके पास जो है ये बच कितना रहा है। तो अगर यहाँ पे बचाने की बात किया जाए तो ये बचा जो रहा है 0 और यहाँ से 6 और यहाँ से जो है 2 और 1, यानी 1260 रुपया बच रहा है। तो 1260 रुपया जो है यहाँ कुल बचत यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4500 है। तो बस इसका 100% बस निकाल लो, और निकालने के बाद आप यहाँ पे जैसे इसको निकालते हो तो एक बार इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको निकालें तो यहाँ से ये तो कटा और यहाँ से ये, तो अगर इसको हम कितना से कटाएं, अगर 5 से तो ये 9 5 45 और ये 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये 9 1 9 और ये, और अगर यहाँ से देखा जाए तो 9 और बचा 3 और 9 चौक 36। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 14 दूना 28, कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। ठीक है, 78 का कितना हो जाएगा 28%, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 79 नंबर का सवाल देखते हैं। 79 नंबर के सवाल में है किसी बाल्टी में जो है यह 66.2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की धारिता क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे जो हमको बोला जा रहा है, यहाँ पे कितना है 80, यहाँ 80 यानी किसी का जो है x का 80% जो है, x का 80%। ठीक है, कितना है x का 80% जो है, जो कि यहाँ पे देखा जाए 200% और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 और ये बराबर कितना होता है, ये 2 लीटर अधिक आता है। ठीक है, कितना 2 लीटर जो है यहाँ पे अधिक आ रहा है। तो अगर हम इसको हल करें तो यहाँ से यहाँ ये कटा, और यहाँ से अगर इसको कटाएं तो ये और ये भी कट गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से करें तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 4। तो अब जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x ये बटा 5 और ये माइनस कितना हो जाएगा 2x और ये बटा 3 और ये बराबर 2। तो यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 10x और ये बराबर 2। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 2x बराबर कितना बटा 15 और ये बराबर 2। तो अगर यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कितना हो जाता है 2x और ये 15 इधर आके गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 30। बस x का मान निकालना है तो ये 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15 लीटर। कितना हो जाएगा आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा 15 लीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल 80 नंबर का आप सब देखिए तब तक। चलिए 80 नंबर का सवाल में जो बोला जा रहा है 25 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 80 नंबर का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कितना 25 किलोग्राम जो है उसका मिश्रण है, शीशा और टीन है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या क्या है, शीशा है और क्या है टीन है, शीशा और टीन है, और ये पूरा कितना है, ये 50 किलो, ये जो है 50 किलोग्राम का मिश्रण है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 60% शीशा है। अगर यहाँ पे 60% शीशा है तो टीन जो कितना होगा, ये जो हो जाएगा 40% हो जाएगा। और इसमें बोला जा रहा है कि कितना मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में, यानी शीशा मिला रहा है, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, यानी ये जो है 75% शीशा हो जाए। अगर ये शीशा 75% होगा तो ये टीन कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो इसमें क्या मिलाने की बात क्या जा रहा है, इसमें जो इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, यानी शीशा अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर शीशा मिला रहा है तो हमको तो टीन तो सेम होगा, यानी ये चेंज होगा और ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से इसको कटाएं और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3,
तो यहाँ से 25 से 25 और ये 25 दिया 75। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको शीशा मिला रहा है, तो अगर शीशा मिला रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 हमको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। अगर 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ है, और यहाँ पे टोटल कितना है, अगर यहाँ पे टोटल की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना है, 50 केजी है, और यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पे इस दोनों का जोड़ कितना है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे जो है कितना का, यहाँ पे कितना का अंतर है, 3 का, बस इसमें 3 से गुना कर दीजिए, और यहाँ से 5 दही 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगर इसको और दूसरा नियम से अगर बनाना चाहें तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हम और इसको अगर दूसरा नियम से अगर बनाना चाहें तो शॉर्टकट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कितना है, 50 किलोग्राम का मिश्रण है, 50 किलोग्राम का मिश्रण है, और इसमें जो है शीशा मिलाने की बात किया जा रहा है। अगर यहाँ पे शीशा मिलाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीन को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये टीन मिलाता तो हम क्या करते, शीशा लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शीशा मिला रहा है तो हम क्या करेंगे, टीन लेके चलेंगे। अगर 60% शीशा मिला रहा है तो टीन कितना मिलाता होगा, 40 मिलाता होगा। और यहाँ पे इस मिश्रण में जो है शीशा कितना हो जाता है, 75%, यानी अगर शीशा 75% हो जाता है, टीन कितना होगा, 25, ये 25 दूना 50, और यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाता है, 80। ठीक है, तो पहले 50 था, अब हो गया 80, यानी कितना का वृद्धि हुआ। ठीक है, पहले 50 था, अब हो गया 80, तो यानी कितना, 30 किलोग्राम का वृद्धि है। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए 81 नंबर का सवाल देखिए। 81 नंबर के सवाल में जो है कितना है, ये 7% अम्ल, 7% क्या है, लवण वाले, 7% लवण वाले 12 लीटर, इसी को डायरेक्ट कर देते हैं, कितना है, 12 लीटर। और यहाँ पे जो है घोल को उबाल कर 4%, कितना, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, यानी 12 में से 4 को हटा दिया जाता है तो ये 8 हो जाता है, तो 4 दूना 8, और ये 4 तिया 12 है, यानी कितना हो जाता है, 7 तिया 21/2, यानी कितना हो जाता है, 10.5। कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 82 नंबर का सवाल देखिए। 82 नंबर के सवाल में जो है ये 9 लीटर जो है द्रव में, कितना, 9 लीटर द्रव में जो है ये अम्ल कितना है, यहाँ पे 50 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या बोला जा रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, तो हम क्या करेंगे, अम्ल को लेके चलेंगे, जो कि 30% अम्ल है ही, तो यहाँ पे इसको, तो 3 तिया 9, यानी कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो और यहाँ से 15 हो रहा है और यहाँ से 9 है, तो यानी कितना का अंतर है, बस 15 में से 9 को घटा दो, यानी कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। 6 लीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए 83 नंबर का सवाल देखिए। 83 नंबर का सवाल में जो है क्या है, 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम चीनी के घोल में कितना है, 300 ग्राम चीनी के घोल में जो है 40% चीनी है, और उसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। चलो कितना है, यहाँ पे है 300 ग्राम है, और जिसमें कि चीनी मिलाने का ही बात कर रहा है, तो हम तो चीनी तो लेके नहीं चलेंगे। अगर 40% वो जो है 40% अगर वो चीनी को मिला रहा है, तो यानी जो है चीनी और मिठाई मिलाई जाए, इतना ग्राम क्या है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि वह नए घोल में 50% चीनी हो, यानी जो है कितना, नए घोल में 50% चीनी हो। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 50 से भाग दे देंगे। तो अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से ये और ये 56 और ये कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 6 6 36, यानी 360,
और यहाँ देखो पहले से 300 था, अब ये 360 हो गया, तो ये कितना का वृद्धि हुआ, यानी पहले 300 था अब 360 हो गया, तो यानी 60% का, परसेंटेज में तो नहीं होगा, परसेंट इस 60 ग्राम होना चाहिए, ठीक है, 60 ग्राम का वृद्धि हो जाएगा, 60 ग्राम का वृद्धि हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 84 नंबर का सवाल चलते हैं। 84 नंबर के सवाल में जो है क्या है, 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में कितना, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% जो है, 40% चीनी है, उस घोल में कितना पानी मिलाया जाए। अगर वह पानी को मिला रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चीनी को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना मिला रहा है, 40। तो पानी मिलाया जाए कि नए घोल में कितना परसेंट जो है, 1 लीटर पानी मिलाया जाए और उसमें जो है 1 लीटर पानी को मिलाया जाए, ठीक है, कितना, 1 लीटर पानी को मिलाया जाए, तो यहाँ से 30 है और ये यहाँ पे कितना है, 3 है, अगर 3 में 1 लीटर मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इससे जो है ये मेरा 10 बार में कट जाएगा, यानी जो है कितना है, इसमें जो है मेरा जो है इसमें 30% हो जाएगा आंसर आपका, यानी कितना मिला रहा है ये, और ये कितना परसेंट हो जाएगा, चीनी हो जाएगी कितना, ये 30% जो है ये चीनी हो जाएगी, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 85 नंबर का सवाल देखिए। 85 नंबर के सवाल में जो है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। तो 12 लीटर है, और यहाँ से देखा जाए तो कितना है, यह 12 लीटर का घोल है, जिसमें कि 4% जो है क्या है, 4% चीनी है, और घोल को गर्म करके ये 2 लीटर जो है पानी उड़ा दिया जाता है, यानी 12 में से 2 लीटर को अगर उड़ा दिया तो अभी भी मेरा यहाँ पे 10 है, यानी बच्चों का 48, कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 कितना हो जाता है, 48, और ये जो है बटा 10, तो यहाँ 0, 4.8 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए 86 नंबर का सवाल देखिए। 46 नंबर के सवाल में जो है यहाँ पे बोला जा रहा है 40% अल्कोहल में 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, यानी 40%, पहले कितना है, 5 लीटर का विलियन में कितना, यहाँ पे 5 लीटर का विलियन में जो है यहाँ पे कितना है, 40% अल्कोहल है, तो अगर इसमें से जो है 1 लीटर पानी और डाल देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 20 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 पंच 100 और ये बटा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 33.1/3% हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 33.1/3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 87 नंबर का सवाल देखिए। चलिए 87 नंबर के सवाल में क्या बोला जा रहा है, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए।
और यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, 9 ग्राम, 9 ग्राम है, जिसमें कि 50% जो है क्या है, एल्कोहल है। और उसमें से 30% जो है एल्कोहल, कितना कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल 30% हो जाता है, कितना अल्कोहल जो है ये 30% हो जाता है। तो यहाँ से 3 तिया 9, और यहाँ से कितना हो जाता है, 5 तिया 15, कितना होता है, 5 तिया 15। पहले 9 था, अब 15 हो रहा है। तो यानी जो है कितना, ये जो है 6 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 6 ग्राम जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 88 नंबर का सवाल देखिए। 88 नंबर के सवाल में क्या है, सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्रण में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% सोना हो। तो कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम मिश्रण है, और इसमें जो है 80% जो है क्या है, सोना है। और इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। अगर यहाँ पे सोना है और ये सोना मिला ही रहा है तो हम सोना लेके नहीं चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, चांदी को लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे 80 अगर सोना है तो यहाँ 20 चांदी होगा। और यहाँ पे अगर एल्कोहल, एल्कोहल नहीं, यहाँ पे मिश्रण में जो है सोना अगर 95 हो रहा है तो चांदी इसमें 5 होगा, यानी 5 दही 50। तो ये कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और आगे देख लेते हैं, 200, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितना सोना और मिलाया जाए। तो देखो पहले यहाँ पे 50 था, अब 200 हो गया, तो यानी कितना का वृद्धि हुआ, ये जो वृद्धि हुआ कितना हुआ, 150 का वृद्धि हुआ, कितना हुआ, 150 का वृद्धि हुआ, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 89 देखिए। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम सेब जो है अधिक, 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य कितना है। तो चलिए नवासी नंबर का सवाल है। और 89 नंबर के सवाल में जो है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम सेब जो है अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य किलोग्राम कितना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले, पहले यानी घटने से पहले, यानी अब, यानी यहाँ पे पहले है, ठीक है, पहले का है, और ये अब का है, अब यानी घटने के बाद, यानी ये घटने पर का है, ठीक है। ये जो है 25% की कमी होती है, यानी पहले यहाँ पे 100 है और इसमें 25 की कमी हुआ तो ये कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। अगर ये 100 रुपया में, अगर ये 100 रुपया दे रहा था तो उसको जो है 75 केजी जो है उसको सेब दे रहा था। अगर यहाँ पे 75 रुपया अगर यानी कम हो जाए तो इसको सेब कितना मिलेगा, इसको 100 किलोग्राम इसको सेब मिलेगा। और यहाँ से इसको अगर कटाते हैं तो 25 या 75, यहाँ पे 25 चौका 100, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखें तो 4 3 1 4 यानी 1 का अंतर है। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलता है, यानी यहाँ पे जो है 2 किलोग्राम जो है ये सेब अधिक मिलता है। तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। तो और मेरा इसमें क्या दिया हुआ है, 240 में घटा हुआ प्रतिमूल्य कितना है, तो यानी 240, यानी घटा हुआ तो यही है ना, तो ये है घटा हुआ, घटा हुआ इतना है, और ये जो है कितना है 240 है, तो यानी इसका 8, यानी 8 या 24 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 90 नंबर का सवाल देखिए। एक मिटाने वाले रबर के भाव में, एक मिटाने वाले रबर के भाव
में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है। तो रुपया 1 में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है? देखो पहले 100, ये तो पहले 100 में जो है 25% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पे कितना 75 हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे 75 हो रहा है कमी होने के बाद, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये पहले की है और ये घटने पर है, ये घटने से पहले, ये घटने पर है। और यहाँ पे 25 या 75, ये 25 चौक 100, यानी 1 का अंतर। यहाँ पे बोला जा रहा है 2 रबर अधिक खरीद पाता है, तो यहाँ से 2 रबर अधिक खरीद पाता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 1 रुपये में प्राप्त रबरों की संख्या कितनी है? 1 रुपया में, यहाँ पे ये नहीं पूछा, यहाँ पे ये जो है नहीं बोला जा रहा है कि मतलब कि घटने के बाद कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि घटने के बाद जो है ये कितना होगा। तो जो कि अगर नहीं बोला जा रहा है, अगर घटने के बाद बोला जाता तो आपका आंसर 8 होता। अगर नहीं बोला जा रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए 91 नंबर का सवाल देखिए, क्या है यहाँ पे, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं जो है ये अधिक खरीदी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमको बोला क्या जा रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में जो है 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं जो है अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ देखो 33.1/3 है, तो अगर हम इसको गुणा करते हैं 3 1 10, यानी कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। अगर परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 100, तो यहाँ से हटाएंगे तो यानी 1/3 होता है। ठीक है, यानी 33.1/3 जो होता है कितना होता है, अगर इतना 1/3 होता है, यहाँ पे देख लो 1/3 होता है, और यहाँ पे कितना ये कमी हो रहा है, तो 3 में से 1 को घटाएं तो ये कितना हो जाता है 2/3, यानी 3 था तो पहले 3 था, अब यहाँ 3 हो गया, यानी पहले 3 था और अब यहाँ 2 हो गया, यानी 3 था और ये कितना हो गया 2 हो गया। अगर 3 रुपया में इसको 2 मिल रहा है, अगर घटने के बाद 2 में इसको तो 3 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसको 4 वस्तुएं ये अधिक खरीदी जा सकती है, इसमें जो है ये 4 वस्तुएं जो है अधिक खरीदी जा सकती है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ से 4 तिया 12 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है, यानी घटने से पहले, ये तो घटा हुआ है, ये घटने से पहले है, यानी 1 की 8 है, यानी 1 रुपये में कितना है 8 है, 1 रुपये में कितना है 8 है। ठीक है, 1 रुपये में कितना है 8 है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 92 नंबर का सवाल देखिए, देखो 92 नंबर का सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक जो है उसको चाहिए। ठीक है, कितना 35% अंक लेने होते हैं और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पे जो है इसको 30% अंक, कितना इसको 35% जो है इसको अंक चाहिए। ठीक है, कितना 35% अंक चाहिए और 35% अंक इसको चाहिए, जो कि यहाँ पे जो है 40 अंक लाया और ये 30 अंक से फेल हो गया।
अगर यहाँ 40 अंक लाने के बावजूद भी अगर ये 30 अंक से फेल हो रहा है, अगर हम इसमें 30 को ऐड कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। अगर ये पास हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 70। 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70। और यहाँ पे देखो, अगर ये 35% जो है कितना है? 70 है, तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा? 35% अगर 70 है तो ये 100% कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 35 और ये गुना 100। 35 दूना 70 यानी कितना हो जाएगा? 200 आपका हो जाएगा कुल अंक, जो कि हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 93 नंबर का सवाल देखिए। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है कितना है? 40% है, और एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह जो है 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पे देखो 40% उसको अंक लाने होते हैं। कितना? इसको जो है 40% अंक लाने होते हैं, और जिसमें कि 185 अंक लाया, और ये जो है लेकिन वो फिर भी जो है 15 अंक से फेल हो गया, यानी 15 अंक जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 10 और यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो यानी 40% मेरा 200 है, तो 100% मेरा कितना होगा? अगर 100% देखा जाए तो ये 200 जो है ये कितना है? 40% गुना 100। तो यहाँ से करेंगे तो ये 4 5 20, जो कि मेरा कितना हो जाएगा? 500 का कुल अंक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500 का हो जाएगा कुल अंक, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 94 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या है? अगर 94 नंबर का सवाल देखा जाए तो एक परीक्षा में लड़कियों तथा क्या है? एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है, और एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? ठीक है, 94 नंबर का सवाल जो है यहाँ पे क्या है? लड़की है और लड़का है। लड़की और कौन है? लड़का है। और तरीके यहाँ पे लड़का है, और लड़की को जो है कितना है? 35%। लड़की को 35% और यहाँ पे लड़का को 40%। लड़का को कितना? 40%। अब आगे देखते हैं। लड़कियों को 35% और लड़का को 40% है। यदि एक लड़का को 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी ये लड़का जो है, जो कि यहाँ पे 40 है, देखो ये 40 जो है, ये जो है कितना कितना प्राप्त किए हैं? 483। ये 483 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये जो है 117 अंकों से फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे? अगर ये 117 से फेल हो गया तो इसमें 117 जोड़ देंगे तो ये मेरा पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो अब यहाँ से देखते हैं 40 का ये कितना गुना है?
यानी 15 चौक 60, यानी 15 गुना 60 है। तो बस इसका भी हम 15 गुना निकाल देंगे तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 15 75 और ये 15 तिया 45 यानी 525। क्या हो जाएगा आपका आंसर? कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। यानी हम इसको भी 15 गुना कर दिए। यानी अगर यहाँ पे देखा जाए लड़का का अगर ये 15 गुना 60 यानी टोटल अंक हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या किए? लड़की को भी 15 गुना कर दिए। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 95 नंबर का सवाल देखिए। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 30% तथा 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं और उसके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो यानी ए, अगर यहाँ से देखा जाए ए है और ये बी है, इसको 60 और ये इसको कितना 30% मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से 30% मिल रहा है तो इसका योग जो है ये कितना दिया हुआ है? ये जो है योग जो है 783 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? 783 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और यहाँ से 100% बस निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से काटा और ये 9 9 8 72, 9 8 72, ये 9 7 63 और ये एगो जीरो, कितना? 750, कितना? 700 870 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 870 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 96 नंबर का सवाल देखिए। यहाँ पे क्या है? किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित हुए। कितना? 5% जो है अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी जो है ये सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है x का जो है कितना 5% जो है ये अयोग्य हुए, तो यहाँ पे कितना हो गया? 95/100। और यहाँ पे 85% अन्य वर्ग के थे जो कि योग्य नहीं थे। ये भी अगर ये भी योग्य थे तो ये कितना 15, कितना है? 85 है, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो और उसके बाद जो है ये कितना होता है? ये जो हो जाता है होता है 4275। कितना होता है? 4275 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 19 95 और ये 20 5 100 और ये अगर यहाँ से देखें तो 5 चौक 20 और ये 5 तिया 15। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कटाएं, अगर 3 से कटाते हैं तो ये जो हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 3 दूना 6 और यहाँ 3 5 15। यानी जो है ये मेरा 3 से इतना बार में मेरा कट गया। अगर हम यहाँ से 19 से कटाते हैं, यानी 19 7 कितना होता है? 133। फिर यहाँ पे 19 5, चलो ये जो है 19 से जो है ये 75 बार में आपका कट जाएगा। कितना? 75 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें x का अगर हम मान निकालें तो यहाँ से कितना है? 75 है। ठीक है, कितना है? 75 है। और यहाँ से जो है ये 4 हो गया और यहाँ से गुना 100 हो गया। अगर हम इसको गुना करें तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 5 चौक 20 7 चौक 28 29 और 30 कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 30,000 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए।
चलो 96 तक तो आ गए हैं। 97 नंबर का सवाल देखते हैं। कितना? 97 नंबर का सवाल। इसमें जो है क्या है, एक परीक्षार्थी जो है, एक परीक्षार्थी जो है ये 30% अंक प्राप्त करने, क्या है, 30% अंक प्राप्त करके, ये 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। और एक अभ्यर्थी जो है, एक विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करके वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर सकता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? यानी 97 नंबर का सवाल है। कितना है? एक अभ्यर्थी जो है ये 30% अंक लाया। कितना? 30% अंक लाने के बावजूद भी ये 5 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 5 अंक दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। और अगर यहाँ दूसरा स्टूडेंट की बात किया जाए तो वो जो है 40% अंक प्राप्त किया। कितना? दूसरा जो है यहाँ पे 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन ये जो है 10% अधिक ला लिया। वो 40% यानी पास तो है ही, लेकिन उसमें से वो जो है पास से भी वो 10 अधिक ले लिया। अगर इसमें से 10 को घटा भी दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ का अंतर जो देखें, अगर यहाँ का अंतर अगर देखा जाए, यहाँ का अंतर, तो यहाँ पे कितना है? 10%। अगर ये 10% बराबर, अगर यहाँ अंतर, अगर यहाँ एक जोड़ है एक घटा रहे, तो अगर एक बढ़े और एक घटे तो ये दोनों जुड़ जाता है। कितना आ जाता है? 15। तो अगर हम इसका 100% निकाल लेते हैं, तो अगर यहाँ से 100% अगर निकालेंगे तो ये 15/10 गुना 100। तो यहाँ से ये कटा और ये मेरा कुल अंक कितना हो गया? कुल अंक की बात किया जाए तो ये कुल पूर्णांक कितना हो गया? ये जो हो गया कितना? 150 हो गया। ठीक है, कुल पूर्णांक 150 हो गया। अब यहाँ से जो है 150 जो हो गया, अब यहाँ से पूछा, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो न्यूनतम अंक यहाँ पे कितना है? 30। कितना है? न्यूनतम अंक जो है यहाँ पे 30 है। न्यूनतम अंक तो यहाँ से 30 है और ये बटा 5। अगर यहाँ से 5 तिया 15, 3 तिया 9, इसका अगर हम 30% निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये 15 तिया 45। ओहो हो, देखो यहाँ पे न्यूनतम अंक पूछा जा रहा है। अगर यहाँ से तो इतना तो हो गया, अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसका 30% निकाला है। अगर यहाँ से 5%, ये तो अभी भी फेल ही है नहीं। अगर यहाँ से 30% फेल है तो हमको इसको क्या करना है? पास करना है। तो इसमें 5 अंक देंगे ना, तब ये जो है पास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अब पास हो जाएगा। अगर यहाँ से पास हो गया तो अब इसको यहाँ से कटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 और यहाँ से +5 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 98 नंबर का सवाल देखिए। अंठानवे नंबर के सवाल में क्या बोला जा रहा है? एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह जो है 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। वह दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। जो परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक जो है यह अधिक प्राप्त किया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए? चलो बनाते हैं। एक को जो है ये 30% अंक मिला,
लेकिन वह 108 अंक से फेल हो गया। अगर इसमें जो है 108 अंक को अगर हम जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। और एगो को जो है यहाँ पे 52% अंक मिला, और ये जितना मिला उससे भी ये जो है 24 अधिक प्राप्त कर लिया। अगर इसमें से 24 को अगर हम घटा भी दें तो ये फिर भी पास हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये इसका अंतर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये 22 बराबर जो है यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये 132। अगर यहाँ से 22% बराबर 132 होता है तो यहाँ से 100% अगर हम निकाल लें तो यहाँ से 132/22 गुना 100, तो 11 दुना 22 और ये 11 12 32 से यानी 6, इतना से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 600। यानी कुल अंक कितना हो गया, 600 हो गया। तो अब बोला है कि कम से कम कितना, कम से कम उसे कितना प्राप्त करना होगा। यानी यहाँ पे देखो कम से कम की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कितना 600 प्राप्त किया। 600 का कितना 30%, 600 का 30% हम निकाल दिए। 600 का 30% हम निकाल दिए। और ये तो अभी भी फेल ही है, तो इसको जोड़ेंगे तब तो ये पास करेगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 6 तिया 18, यानी 180 और ये प्लस 108। बस इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यह टोटल कितना है 600 अंक है गुना 100। तो यहाँ से डबल जीरो कटा और ये 6 चौक 24 और 6 8 48, यानी कितना हो जाएगा 48% जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 48% जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 99 नंबर का सवाल देखिए। निन्यानवे नंबर के सवाल में जो है क्या है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो है 40 अंक प्राप्त लेने थे और उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो एक विद्यार्थी को जो है ये 40% अंक लाने होते हैं, ठीक है, और जिसमें कि 178 जो है कितना लाया है, 178 लाया है, और फिर भी वो 22 से अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो इसमें जो है 22 को अगर हम जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। अगर ये पास हो गया तो ये हो गया 0 0 और यहाँ पे 2, यानी 40% अगर 200 है तो 100% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर यहाँ देखो 40% अगर 200 है, तो अगर हम यहाँ पे 100% अगर निकाला है, यहाँ 200 का कितना 40 और ये गुना 100, तो यहाँ से कटाएंगे तो ये 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 500 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना अंक के हैं, ये 500 अंक के हैं, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 नंबर का सवाल देखिए। 100 सवाल में क्या है, एक परीक्षार्थी क्या है, एक परीक्षा में कमल ने क्या है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81 और 66 तथा 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितना अंक मिले। तो अगर यहाँ पे अगर इसका बात किया जाए
अगर कुल की बात किया जाए, ठीक है, कुल जो है अगर देखा जाए तो ये जो है 70% अंक है, ठीक है, 70% कुल है। और इसमें जो है हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। यानी कुल जो है 280 का, इसका टोटल अंक कितना है, 280 अंक का इसका एग्जाम है, ठीक है। कितना है, कुल अंक कितना है, 280 है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 280 और यहाँ पे माइनस दे दिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे कितना है, 81 है, प्लस 66 है, और यहाँ पे प्लस 61 है। बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 280। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 2 8, और यहाँ से जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20, 8 8, यानी 6 6 12 6 18, और ये 19 से 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यानी 280 में से 208 को आप घटा दीजिए। अगर 280 में से 208 को अगर आप घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72% आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 72%, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 101 का भी सवाल देख ही लीजिए। एक परीक्षार्थी में जो है ये 900 लड़कियां हैं, कितना, 900 लड़कियां, और लड़के जो है कितना है, अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो ये कितना है, 900 है। अगर यहाँ पे बॉयज की बात किया जाए तो ये 1100 है, ठीक है। कितना है, एक है 900 है, और ये कितना है, 1100 है। और लड़कियां 40%, लड़कियां 40%, यहाँ से देखा जाए तो अगर लड़कियां 40% और लड़के 50%, ओहो, रुको थोड़ा स्पेस लेना होगा। देखो लड़की है, लड़का है, और लड़की जो है कितना है, 900 है, और यहाँ पे लड़का कितना है, 1100 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें जो है हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसमें 40% लड़कियों तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कितना परसेंट जो है ये फेल हुए हैं। अगर 40 पास हुए हैं तो ये 60 जो है क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर यहाँ से 50% जो है लड़का पास हुआ है तो यहाँ से 50% ये फेल भी हुआ है। तो अब हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से इसको हम हटाएं और यहाँ से इसको हम हटाएं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 गुना 6 कितना होता है, 9 का 54, यानी कितना होता है 540, और यहाँ से प्लस 11 5 55, 11 5 55, और यहाँ से अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ 1100 है और यहाँ 900 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब जो है कहीं इसका परसेंटेज भी पूछा है क्या, विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण रहे हैं, कुल कितना परसेंट अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो अगर यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 5 10, ठीक है। और यहाँ का कितना आ जाएगा 2000, इतना तो होगा ही। और यहाँ से परसेंटेज पूछा जा रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से, ये कितना है, 0 है ना, चलो यहाँ से अगर हम यहाँ से 3 0 अगर हम हटा दिए तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर यहाँ से करें तो 5, और यहाँ से
5 हो गया, और यहाँ से 2 गुना 4 8 होता है, और यहाँ से 8 हो गया, और 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पे 109 में से जो है 2 से डिवाइड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 54.5 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो आगे का सवाल बचा हुआ है और वो जो है अगला क्लास में हम कर देंगे, ठीक है।